जिनको पढ़कर समझकर लगता है कि वो आपके काम से खुश नहीं? देखिए, आडवाणी जी हमारे नेता हैं और अगर हमसे कुछ कम ज्यादा गलती होती है तो वो कहने का उनका अधिकार है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और रही बात ये उनके बयान की, मुझे लगता है अनेक बार मीडिया में भी उसको मिसकोट किया गया, ऐसा मेरी व्यक्तिगत धारणा है। क्योंकि उन्होंने एक और बयान दिया कि कर्नाटक में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने फैसले लिए वो गलत थे। उन्होंने कहा कि पार्टी उस मूड का फायदा नहीं उठा पा रही जो गैर कांग्रेस मूड इस वक्त देश में बन रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बतौर अध्यक्ष ये आपकी विफलता झलकाता है? देखिए, पहली बात तो बहुत साफ है कि अटल जी और आडवाणी जी हमारे दो शीर्षस्थ नेता हैं। उनके किसी कहने पर, किसी वक्तव्य पर कभी कोई प्रतिक्रिया देना नहीं, ये हमने तय किया है। मैं तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। हाँ, आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप उन्हीं से बात करें, वो आपको पर आपको लगता है कि इस तरीके से एक वरिष्ठ नेता का पब्लिक फोरम में पार्टी के प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करना, क्या ये सही है? मैंने पहले आपको कहा कि आडवाणी जी के किसी भी वक्तव्य पर मैंने आज तक कभी कोई टिप्पणी की नहीं और आगे करूंगा पर और अगर उन्होंने कोई की होगी टिप्पणी तो हमारी कई गलती हुई होंगी, हम विचार करके उसको सुधारेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल तो आप हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में जिनको आप कुछ बोल नहीं सकते, वो जो चाहें इनडिसिप्लिन करें, तो तब भी आप मतलब बतौर पार्टी प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। अगर आडवाणी जी नहीं होते, कोई और होता, तो आप जरूर कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं, गलत है। मुझे लगता है कि पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। डेमोक्रेटिक पार्टी होने के बाद अनेक अनेक प्रकार के सुझाव और चर्चाएं होती रहती है। कभी कभी उसमें से कुछ बातों को मीडिया के पास जाकर उसको अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, पर जहां तक मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, पार्टी यूनाइटेड है। 2014 की तैयारी जोरों में शुरू है। पर हमें ये लग रहा है कि संघ में ये धारणा इस वक्त बन रही है कि पार्टी में जिस तरीके से चीजें चलनी चाहिए वो चल नहीं रही हैं। कांग्रेस कमजोर है लेकिन बीजेपी उसका फायदा उठा नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं संघ को अब ये लगने लगा है कि पार्टी गाड़ी पटरी से उतर रही है और आप संभाल नहीं पा रहे। ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं कहा। यही तो हमारी दिक्कत है। हमारी गाड़ी पटरी पर चले या न चले, आप जैसे लोग कभी उतार देते, कभी चढ़ा देते। प्रश्न बहुत साफ है। देखिए, मैं आपको बहुत साफ तरीके से बता रहा हूं, हमारे बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, संघ और बीजेपी के बीच में अच्छा तालमेल है। और पहली बात, हमारे पार्टी का मिशन क्या आप समझ लीजिए, नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी और उसके बाद में मैं। हम कोई अपने राजनीतिक जीवन में कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और एमपी बनने के लिए नहीं आए। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये जो हमारी प्रेरणा है, हमारा विचार है, उसको लेकर हम पूरे शक्ति के साथ पॉजिटिव अप्रोच में काम कर रहे हैं। बातें तो आप एकदम ठीक करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है अध्यक्ष जी कि आपकी बात कोई सुनता नहीं है? आप ही के पार्टी के अंदर मैं 2 उदाहरण देता हूं। येदियुरप्पा का उदाहरण लीजिए कर्नाटक से। वो जिद पे अड़ गए कि कुछ भी हो जाए, नितिन गडकरी को चीफ मिनिस्टर बदलना ही पड़ेगा। आपने बड़ी कोशिश की कि ऐसा ना हो, आखिरकार आपको येदियुरप्पा जी की बात माननी पड़ी और जगदीश शेट्टर को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। वसुंधरा राजे ने भी इसी तरीके से तय कर लिया। जब बात उठी कि गुलाब चंद कटारिया अपना एकदम रोड शो निकालेंगे, यात्रा करेंगे, वो उन्होंने जिद किया कि नहीं, वो नहीं होने देंगी। दोनों बार आपने जो पहले बात रखी, आपको वो बात वापस लेनी पड़ी और इन नेताओं की बात माननी पड़ी। देखिए, पहली बात तो यह है कि येदियुरप्पा जी को रिजाइन करने के लिए मैंने कहा, उन्होंने मेरी बात मानी। येदियुरप्पा एक कद्दावर, ताकतवर नेता है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में उनकी प्रमुख भूमिका है। एक आधे राज्य में मुख्यमंत्री बदलना ये कोई अनेक बार होता है और इसलिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं रहता। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कोई निर्णय मैं करूं उसमें वसुंधरा राजे जी के बारे में आप जो कह रहे हो, उनके ऊपर अन्याय करने वाली बात है। वसुंधरा जी के ने उस स्थिति में जो कुछ कहा उसका विचार करके उसमें मार्ग निकाला। वो भी राजस्थान में अच्छा काम करे, उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है। देखो, मैं आपको एक बात साफ बता देना चाहता हूं, इस पार्टी में किसी की प्रतिष्ठा बड़ी नहीं है, मेरी भी नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होना ये मेरे लिए सबसे प्रतिष्ठा का विषय है। और इसलिए इस पार्टी के हित के लिए एक आधा निर्णय मुझे बदलना पड़ा तो एक बार नहीं 10 बार बदलूंगा। एक आधे निर्णय में बदलने भी पड़ते हैं, पर इसका मतलब पार्टी में कोई मेरी बात सुनते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अनेक बार मैंने कठोर निर्णय किए, कठोर बातें कही है, पर एक तरीका है। कठोर बातें कहकर टीवी पर मीडिया के द्वारा कठोर बातें कहना ये उचित नहीं है। उसको अकेले में बोलकर समझाया जा सकता है कि ये गलत किया, आप आगे मत करिए। दूसरी बात, हमारे पार्टी में एक कमजोरी है जो मैं देखो, आप पिछले 3-4 महीने से मुझे फोन कर रहे हो, मैं इंटरव्यू के लिए समय काफी लेट होने के बाद दिया। ये बार बार मीडिया के साथ बात करने की जो बीमारी हमारे पार्टी में है ना,
और हर बार जो मुक्त चिंतन रखने की बात है इसको हमको कम करना पड़ेगा। जबकि पार्टी यूनाइटेड है, पर परसेप्शन जा रहा कि अलग अलग ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पार्टी में झगड़ा है। देखो, लोकतांत्रिक पार्टी में मतभिन्नता होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी चाहिए, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। बीजेपी के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि 2014 में एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन एनडीए का वजूद खुद खतरे में लग रहा है। जेडीयू हो या शिवसेना हो, अब हर अलग अलग मुद्दे पर अपने खुद का फैसला लेते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि बीजेपी के साथ ताल से ताल मिलाता हो। क्या वाकई में ऐसे में एनडीए की सरकार बन सकती है? पूछेंगे सवाल नितिन गडकरी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। चौबीस पार्टियों का एनडीए अब 7 पार्टियों का एनडीए रह गया और लग रहा नहीं है कि आप कुछ भी कोशिश कर पाए हैं और पार्टियों को एनडीए में खींचने की। एक सक्सेस फार्मूला याद रखना, जिस दिन हम 170 के ऊपर जाएंगे उस दिन अनेक पार्टियां कांग्रेस का विरोध करने के लिए एनडीए में शामिल हो जाएगी। इसका डायरेक्ट संबंध, उस दिन हम सेकुलर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये राजनीति जो है ना, पहली बात ऐसी है कि आप समझ लेना कि हम 170 सीटें जीते तो हमारी फिर 18, 20, 22 पार्टियां सब साथ आ जाएगी, कोई चिंता मत करिए आप। क्या हमें खबर ये मिली है कि आंदोलन पर बैठने से पहले बाबा रामदेव की आपसे मुलाकात हुई काफी लंबी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कुछ उम्मीदवार हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जो उनके ट्रस्ट को डोनेशन वगैरह देते हैं और वो चाहते थे कि बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़े। आपने इसको अग्रीमेंट को माना आपने, क्या ऐसा कुछ हुआ? मुस्कान बता रही है आपकी खबर। देखो, ये 99% नहीं, 100% बेसलेस थिंग है और दुर्भाग्य से मीडिया इसी पे चलती है। बेचारे रामदेव जी पर अन्याय करना होगा। मेरे उनके अच्छे संबंध हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद और योग विज्ञान में उन्होंने जागतिक दर्जा उनके कार्य को मिला है और दुनिया में उन्होंने भारत की विश्वसनीयता बढ़ाई है। वो अच्छे व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। उनसे विंडेक्टिव अप्रोच से यूपीए बदनाम करने की कोशिश करती है। उनका आंदोलन देश के भविष्य को बनाने के लिए, देश की तकदीर को बनाने के लिए। उन्होंने कहा मुझे राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। और मैं आपको बताता हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं कभी भी, रामदेव जी ने न कभी किसी को टिकट देने की बात कही, न किसी सीटें मांगी। वो कहते देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, गरीबी दूर हो, काला धन वापस आए और गरीबों का कल्याण हो, ये कहने वाले वो संत है। उनके ऊपर इस प्रकार के चार्जेस लगाना, देखो हम तो राजनीतिक नेता, हमारा रोज आप जो कहना कहिए, पर हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूंगा कि एक सन्यासी के ऊपर जो बेचारा देश के भविष्य के लिए, तकदीर के लिए अपना संघर्ष कर रहा है, कालाधन वापस आकर इस देश के गरीबों का कल्याण हो, गांव में रोड बने, बिजली मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, इस अच्छे भाव से देश की तकदीर को बनाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी में चर्चा बहुत गर्म है इस बात को लेकर कि नितिन गडकरी का जो सेकंड टर्म है बतौर अध्यक्ष वो फंस गया है। कि पहले आरएसएस चाहता था कि सेकंड टर्म हो, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमें भी फोन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि फंस गया भैया, फंस गया। कौन फोन कर रहा है? अब मैं क्यों बताऊं आपको फोन क्यों? आप मुझे जो सवाल है वो बताइए कि सेकंड टर्म होगा कि नहीं होगा। आपको चिंता है कि शायद सेकंड टर्म का पत्ता कट जाए? पहली बात, आपके मार्फत मीडिया के द्वारा ओपनली बात कर रहा हूं, मैंने पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर किसी नेता के पास फर्स्ट टर्म भी मांगी नहीं, सेकंड टर्म भी मांगे नहीं। मुझे सेकंड टर्म किसी को मांगना नहीं, किसी को सपोर्ट भी मांगना नहीं। पार्टी मुझे जो भूमिका देगी वो काम करूंगा। अगर मुझे कार्यकर्ता करके जो काम करना है वो मेरा सबसे बड़ा मुझे लगता सम्मान है और इसलिए मुझे कभी सेकंड टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी चिंता मैंने कभी की नहीं, मैं करूंगा नहीं। फिलहाल नितिन गडकरी जी, आप आज तक पर आए, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो ये थी नितिन गडकरी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।